Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss part 10 Constitutional Law 1000 MCQ. So continue from question number 271, the basic principle under Article 246. 246 बात करता है किस चीज़ के बारे में, जो सब्जेक्ट मैटर है, जो कि पार्लियामेंट और जो स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में जो सब्जेक्ट मैटर है कानून बनाने के लिए, ओके, उसके बारे में बात करता है. द बेसिक प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज दैट स्टेट लेजिस्लेचर only in absolute legislative power relating to the subjects enlisted in a state list, but there are four circumstances where under parliament enjoys power to make laws on any subject mentioned in a state list. These circumstances are provided in article. अब बहुत सारे ऐसे circumstances होते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट कानून बनाता है और पावर, पार्लियामेंट की पावर ज़्यादा है, वहाँ पे वो स्टेट लिस्ट में भी इंटरफेयर करता है. तो 271 का जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा आर्टिकल है. जैसे आर्टिकल 250 की अगर बात करें, 251 की बात करें, 252 की बात करें, 253 की बात करें, ये सब में क्या कहा गया है, कहीं ना कहीं बात किया गया है यहाँ पे इंटरफेयर करता है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में, स्टेट मैटर में, जो लेजिस्लेचर वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाती है उसमें, जो कि पार्लियामेंट का सुप्रीम माना जाता है. यानी कि अगर 250 की बात करें तो 250 क्या बात करता है, 250 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट इफ अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन. अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया तो उस केस में क्या है कि पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट को लेकर. या 251 में अगर बात किया जाए, 251 क्या बात करता है, 251 बात करता है इनकंसिस्टेंसी बिटवीन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून बनाया गया है अंडर आर्टिकल 249 में क्या पावर देता है कि पार्लियामेंट पावर देता है कि पावर पार्लियामेंट के पास है टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन स्टेट लिस्ट. ये 249 में पावर है पार्लियामेंट की कि स्टेट लिस्ट में इंटरफेयर करके वो कानून बना सकता है, अगर मतलब ये जो कि एक नेशनल इंटरेस्ट में हो तो. ओके, 251 क्या बात करता है, इनकंसिस्टेंसी अगर हो गया पार्लियामेंट जो कानून बनाती है या फिर लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, वहां पे पार्लियामेंट की कानून चलेगी. 252 बात करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट फॉर 2 और मोर स्टेट्स बाय द कंसेंट एंड एडॉप्शन ऑफ सच लेजिस्लेशन बाय एनी अदर स्टेट. 2 और 2 राज्यों के लिए भी कानून बना सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है. 254 ये बात करता है, 253 ये बात करता है, 253 को जानते हैं कि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट. मान लिया जाए कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, बाहर के देश से कोई कानून बन रहा है, हमारे से एग्रीमेंट बन रहा है, अगर वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट से इंटरफेयर करके नहीं बना सकता है. ये मतलब एक तरीके से ये राइट है पार्लियामेंट के पास पूरे पावर है कि वो ऐसे एग्रीमेंट या फिर कन्वेंशन हो, इंटरनेशनल कन्वेंशन हो, तो उसके लिए पूरा वो खुलकर अपना पावर का इस्तेमाल कर सकता है और कानून बना सकता है. समझ गए? तो पार्लियामेंट किसी स्टेट से पार्टिकुलरली पूछेगी नहीं कि इन राज्यों के लिए, क्योंकि वो सेंटर है, यूनियन लिस्ट में उसके पास पावर है कि वो कानून बना सकता है. ओके, और वहां पे जो कानून किसका चलेगा, सेंटर का ही चलेगा. कम टू नेक्स्ट वन, 272 बात करता है पार्लियामेंट डिजायर्स टू अमेंड द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द बिल अफेक्टिंग द सेड पावर इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाय. देखिए ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है 50%. पार्लियामेंट डिजायर टू अमेंड एक्सटेंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिंपल मेजोरिटी क्या होता है, अब जैसे कि मेजोरिटी बहुत तरह का होता है, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी. तो सिंपल मेजोरिटी की अगर बात करें तो मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए वोटिंग के लिए, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होना चाहिए वोटिंग के लिए. एब्सोल्यूट मेजोरिटी जहां पे मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस के बारे में बात करता है. ओके, अब एब्सोल्यूट मेजोरिटी वो कहता है. स्पेशल मेजोरिटी की अगर बात करें तो वहां पे जनरली 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वो बात करता है प्रेजेंट वोटिंग होना चाहिए. और इफेक्टिव मेजोरिटी वो अलग चीज़ है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ. कम टू नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 273. द प्रोविजंस ऑफ 74th अमेंडमेंट एक्ट आर कंटेन इन 10th शेड्यूल, 11th शेड्यूल, 12th शेड्यूल, नन ऑफ द एबव. इसका आंसर हो जाएगा 12th शेड्यूल. 74th अमेंडमेंट की अगर बात करें, ये हुआ था अमेंडमेंट किस लिए, म्यूनिसिपैलिटी को लेकर, कि म्यूनिसिपैलिटी जो म्यूनिसिपल इलेक्शन होता है वहाँ पे डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होगा वहाँ पे, और उसका टर्म जो होगा पंचायत वगैरह का वो 5 साल का होता है, पता ही है आपको. कम टू नेक्स्ट वन, द 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स अ टियर सिस्टम ऑफ पंचायत 3, 4, 2, 1. क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा C, 2 हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन, हाउ मेनी सीट्स फॉर विमेन आर रिजर्व इन पंचायत. पंचायत में जो सीट्स होते हैं रिजर्व विमेन के लिए वो कितना होता है, डेट इज 1/4.
ओके, आंसर इज ए. कम टू नेक्स्ट वन. द टेन्योर ऑफ ऑल पंचायत इज 1 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स. क्या हो जाएगा? 5 ईयर्स होता है एज यू नो. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर. प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 20. आर्टिकल 20 वो ए आंसर हो जाएगा. कम टू नेक्स्ट वन. विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट. जुडिशियल रिव्यू जो कि आर्टिकल है 136 क्या बात करता है? स्पेशल लीव पिटीशन. 137 जुडिशियल रिव्यू की बात करता है. इसका सुप्रीम कोर्ट लाइक हैज अ पावर टू रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट. कम टू नेक्स्ट वन. Prime Minister is senior most member of the Parliament, the leader of the majority party in the Lok Sabha, a close friend of Parliament, not a member of Parliament. Which one is the correct answer? Say A, B, C, D. What is the correct answer? 279 का हो जाएगा B. Come to next one. The Council of Ministers can remain in power only so long as it enjoys the confidence of the Rajya Sabha, Lok Sabha, Speaker, Prime Minister. 280 का हो जाएगा Lok Sabha. Come to next one. Who is appointed by the President on the advice of the Prime Minister? The Cabinet, Justice of India, Chairman, Governor of State, all of the above. All of the above is correct answer. Come to next one. 281. 281 क्या बात करता है? 281 तो बात कर ली. 281 का क्या आंसर हो गया? D, all of the above. Come to next. 282. 282 का क्या बात कर रहा है? The tenure of the Prime Minister of India. पीएम का जो टेन्योर होता है वैसे तो 5 ईयर्स होता है जो इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू होता है, लेकिन ये एंजॉय करते हैं जब तक उनके पास कॉन्फिडेंस है लोकसभा का, यानी कि लोकसभा का जब तक उनके पास बहुमत है, सपोर्ट है, तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं. यानी कि लोकसभा में जो लोग आते हैं वो लोग तो चुने हुए आते हैं सारे. ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा. हु रिमेंडेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बोथ ए एंड सी. करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी. इंदिरा गांधी जो थे मिसेज गांधी, वो उनका ड्यूरेशन बहुत लंबे समय तक था. 1966 से लेकर 1977 तक तो वो कंटिन्यू रहे प्राइम मिनिस्टर. एंड आफ्टरवर्ड्स 92nd वाले में 1980 टू 1984 अंटिल हर एसेसिनेशन, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई, जो उनकी एसेसिनेशन हुआ था उस समय तक वो प्राइम मिनिस्टर बनी रही थी. ओके, उससे पहले तक. सो ये उनका टेन्योर था. कम टू नेक्स्ट वन. The text of the preamble of the Constitution of India aims to secure fundamental rights to all individuals, fundamental duties to the citizen of India, dignity of the individual and unity and integrity of the nation, security of service to the people of India. Which one is the correct answer? Correct answer is dignity of the individual and unity and integrity of the nation. Come to next one. The words socialism and secular were inserted in the preamble by the none other than 42nd अमेंडमेंट. 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये ऐड हुआ था, याद रखिएगा. 285 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा. 42nd अमेंडमेंट. कम टू नेक्स्ट वन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? द टैक्स मे बी इम्पोज्ड बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस. सही है. प्रिवेंटिव डिटेंशन मे बी ऑथराइज्ड बाय वे ऑफ ऑर्डिनेंस. ओके. एन ऑर्डिनेंस promulgated बाय द प्रेसिडेंट हैज ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 month. 6 वीक है इसमें, ये गलत है. ओके, तो ये हो जाएगा फॉर विच पार्लियामेंट पावर टू मेक लॉ. सी इज द करेक्ट आंसर, ये गलत है. प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 3 weeks, 1 month, 2 months, 6 months. विच वन इज द करेक्ट आंसर? 287 का हो जाएगा. बी इज द करेक्ट आंसर. कम टू नेक्स्ट वन. एसर्शन दिया हुआ क्लॉज 1 ऑफ द 20 आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन क्रिमिनल ऑफ लॉ. रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पास्ट में एक्ट हुआ है उस पर कोई कानून बनता है वो उस पर इम्पोज किया जाए. समझते हो ये आप? रीजन इसका दिया हुआ है. द प्राइमरी पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड एंड hence a criminal law which provides benefit to the accused must have retrospective operation. No, A is true but R is false. Okay, 288 का C हो जाएगा. A तो सही है पर ये जो R रीजन है उसका assertion is correct but reason is false. Come to next one. Indian constitution makers have adopted parliamentary form of government from UK, USA, Australia, Canada. जो parliamentary form of government है वो कहाँ से आया था? जाहिर सी बात है, बताइए आप. ये आया था कहाँ से? ब्रिटेन से. 289 का बताइए. ये आया था यूके से. ओके.
हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड सो फार? जो हमारे प्रियम्बल है, बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व ब्ला ब्ला जो भी लिखा हुआ है, तो ये जो प्रियम्बल कितने बार अमेंड हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है? केवल एक बार, वंस। ओके, केवल एक ही बार ये अमेंड हुआ है। और कौन सा ईयर में अमेंड हुआ है बताइए? ये हुआ है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जानते हैं 1976। सो 42nd अमेंडमेंट एक्ट में सोशलिस्ट और सेकुलर जो ऐड किया गया था, क्या? सोशलिस्ट एंड सेकुलर। सो कम टू नेक्स्ट वन। फंडामेंटल राइट्स आर बेस्ड ऑन द बिल ऑफ राइट्स यूएसए विथ इन वेल्ट लिमिटेशंस, बिल ऑफ राइट्स यूके, बिल ऑफ राइट्स ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा इसका आंसर 291 का? ये हो जाएगा बी, बिल ऑफ राइट्स यूएसए विथ इन वेल्ट लिमिटेशंस। कम टू नेक्स्ट वन। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक राइट्स, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, एजुकेशनल राइट्स। कौन सा नहीं है बताइए? 292। यहाँ पे इकोनॉमिक राइट्स की बात नहीं किया गया है, पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है, रिलीजियस राइट्स की बात की गई है, एजुकेशनल राइट्स की बात की है, राइट टू एजुकेशन भी है हमारे में, रिलीजियस राइट भी है, एवरीबडी कैन प्रोफेस देयर ऑन बिलीफ एंड फेथ, रिलीजियस जो भी है, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स भी दी गई है। कम टू नेक्स्ट वन। 293। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्वेसेस्ड अंडर आर्टिकल 12 to 35 आर एब्सोल्युटली फ्लेक्सिबल, कैन नॉट बी अमेंडेड, नॉट फ्लेक्सिबल, कैन नॉट बी अमेंडेड एट ऑल। क्या हो जाएगा बताइए? फंडामेंटल राइट जो इन्वेसेस्ड है अंडर आर्टिकल 12 to 35 जो है वो अमेंडेड हो सकता है कि नहीं? ये अमेंड हो सकता है, अमेंड हो सकता है, पर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स से, वो इंटरेस्ट पीपल के इंटरेस्ट में होना चाहिए और इन्फ्रीज नहीं करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव एडॉप्टेड फेडरल स्ट्रक्चर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन फ्रॉम आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कहाँ से आया था जो अडॉप्ट किया हम लोग ना? फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? फेडरल मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर शेयर्ड बिटवीन नेशनल एंड लोकल लेवल। ओके, जहाँ पे पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर किया जाता है नेशन और स्टेट जो लोकल लेवल होते हैं वहाँ तक। सो ये कहाँ से लाया गया था ये बताइए? ये लाया गया था कनाडा से। कम टू नेक्स्ट वन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव एडॉप्टेड कॉन्करेंट लिस्ट फ्रॉम आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कॉन्करेंट लिस्ट है जहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों के पास पावर है कि वो कानून बना सकती है, पर अगर दोनों के बीच में इनकन्सिस्टेंसी हुआ तो पार्लियामेंट का जो लॉ है वो कहीं ना कहीं मान्य होगा। 295 का जो है उसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से ये लाए। कम टू नेक्स्ट वन। विच राइट हैव बीन कन्फर्ड अपॉन अ पर्सन अंडर आर्टिकल 22 clause 1 व्हेन वन इज अरेस्टेड? जाहिर सी बात है, ही शैल हैव अ राइट टू कंसल्ट एंड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर। ओके, अपने चॉइस के लॉयर को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। 297 बी इसका हो जाएगा बी, टू प्रिवेंट हिम बिफोर ही डज एन एक्ट। आर्टिकल 22 रिलेट प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है कि उनको कोई ऐसा एक्ट जो करने वाला है उस एक्ट को करने से रोकना। टू प्रिवेंट हिम बिफोर ही डज एन एक्ट, वरना वो एक्ट कर देगा तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑफेंस होगा और क्राइम होगा। द हाउस ऑफ पीपल कैन एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय passing a motion of non-confidence against the cabinet, rejecting any important or constitutional bill piloted by the cabinet, by rejecting any money bill piloted by the cabinet. All of the above. All of the above is correct answer. Sorry. The budget is prepared by Lok Sabha, Rajya Sabha, President, Cabinet. किसके द्वारा बजट प्रिपेयर किया जाता है? Okay, by the cabinet. Come to next one. Indian constitution makers have adopted directive principles of state policy from. कहाँ से लाया गया था ये जो DPSP है? ओके, वो कहाँ से लाया गया था बताइए? आयरलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। ये लाया गया था आयरलैंड से। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।